Hello students, in the previous video we discussed about the basic terms of Euclid's geometry like what is geometry, what is Euclid's geometry, what are axioms, what are postulates, what are axioms and postulates given by Euclid. Now in this video we will discuss about equivalent versions of Euclid's fifth postulate. मतलब पिछली वीडियो में हमने सीखा था ज्योमेट्री क्या होती है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री क्या होती है, एक्सियोम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स जो यूक्लिड ने दिए हैं उन्हें भी हमने डिस्कस किया था। उन्हीं में से एक था यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, जो फिफ्थ नंबर पे था पोस्टुलेट यूक्लिड ने जो दिया था, उसके हम आज इक्विवेलेंट वर्जन पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। Equivalent versions of Euclid's fifth postulate. Two equivalent versions of Euclid's fifth postulate are: first is, for every line L and for every point P not lying on L, there exists a unique line M passing through point P and parallel to L. इसको with the help of example समझेंगे हम। क्या बता रहे हैं इसमें? फॉर एवरी लाइन एल, ये हमने लाइन ले ली एक एल, ये लाइन, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल। अब हमने एक पॉइंट पी लेना है जो एल पर, एल लाइन जो हमने ली थी उस पर लाई नहीं करना चाहिए। ये हमने पॉइंट ले लिया पी। आगे बोल रहे हैं देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम, यूनिक लाइन एम, एक हमने एम लाइन ले ली ये वाली, पासिंग थ्रू पी, पी से पास कर रही है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ये पी से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू एल, और ये एल के पैरेलल भी है। कहने का मतलब क्या है, एक ही ऐसी लाइन होगी जो पॉइंट पी से क्रॉस करेगी और वही लाइन एल से पैरेलल होगी। लाइन मतलब एक ही लाइन ऐसी बन सकती है, बाकी भी हमने ये डॉटेड लाइन्स में बताई हैं जो दो, ये भी लाइन अगर हमने बनाई है, ये दो लाइनें बनाई हैं, लेकिन ये एल लाइन के पैरेलल नहीं है। तो इस पॉइंट से एक ही लाइन ऐसी होगी पास करेगी जो वो एल से पैरेलल हो, और कोई लाइन नहीं हो सकती। यही है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर द सेकंड इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इज two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. इस फॉर्म में भी हम इसे कह सकते हैं दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब एक ये लाइन ले ली, एक ये लाइन ले ली, इसको मान लो आप एम एल, इसको मान लो एम, ये दो हमने लाइंस ले ली, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब अब सपोज कर लो ये हमने लाइन एल है, इसकी अगर कोई पैरेलल हमने लाइन बनानी है, सपोज हमने ये लाइन बना दी एक, ये एन, नाम दे दिया इसको एन। अब ये लाइन एल और एन तो पैरेलल हैं, लेकिन ये जो लाइन हमने एन बनाई एल के पैरेलल, ये एम से पैरेलल नहीं हो सकती कभी भी। हम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। सेम केस हम अगर एम के पैरेलल कोई लाइन बनाएं, सपोज कर लिया एम के पैरेलल हमने लाइन बनाई कोई पी, ये पी लाइन हमने ये बनाई, इसको नाम दे दिया पी। तो ये जो एम और पी हैं ये दोनों तो पैरेलल हैं ही हैं, लेकिन ये जो हमने पहले लाइन बनाई थी एल और ये पी, ये दोनों पैरेलल कभी नहीं हो सकती। यही है यूक्लिड का सेकंड equivalent version of fifth postulate. Now let us move on to the next slide. The example is, consider the following statement: there exists a pair of straight lines that are everywhere equidistant from one another. Is this statement a direct consequence of Euclid's fifth postulate? Explain. क्या बोल रहे हैं? There exists a pair of straight lines. उन्होंने कहा एक पेयर एग्जिस्ट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, जो हर एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर लाई करेंगे।
तो हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का या नहीं, इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज टेक एनी लाइन L एंड अ पॉइंट P नॉट ऑन L। एक लाइन लेनी है हमने L और पॉइंट P लेना है जो L के ऊपर नहीं होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या हमने फिगर लिया है। देन बाय फर्स्ट इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द फिफ्थ पोस्टुलेट वी नो दैट देयर इज अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P विच इज़ पैरेलल टू L। और हमने जो फर्स्ट इक्विवेलेंट वर्जन में पढ़ा था फिफ्थ पोस्टुलेट के, जो यूक्लिड ने दिया था, उसमें क्या बोल रहे थे, देयर एग्जिस्ट करे, वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक यूनिक ही लाइन एग्जिस्ट करेगी M जो पास करेगी पॉइंट P से विच इज़ पैरेलल टू L और पैरेलल होगी L से। देखते हैं हम फिगर अभी। ये हमने फिगर लिया यहाँ पर, ये L लाइन ली है, ये M लाइन ली है, ये पॉइंट P लिया है। क्या बोल रहे थे, एक L लाइन लो, उसके बाद P पॉइंट लो जो L के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो P से एक ही ऐसी लाइन पास करेगी जो L के पैरेलल हो, और बाकी कोई भी लाइन हो तो वो L के पैरेलल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा एक ही लाइन ऐसी पॉसिबल है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। और आगे क्या बता, नाउ द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये जो पॉइंट लिया था हमने P और L, ये दोनों P L से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, परपेंडिकुलर है ये। P से अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, तो इसको हम कह सकते हैं ये परपेंडिकुलर है। वैसे ही हम M लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लें वो हमेशा L के परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर होगा। किसी भी जगह पर हम पॉइंट ले सकते हैं तो वो हमेशा L से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। वैसे ही अगर हम L लाइन पर कोई पॉइंट ले लें वो हमेशा M लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, मतलब परपेंडिकुलर बनेगा, तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। दिस डिस्टेंस विल बी द सेम फॉर एनी पॉइंट ऑन M फ्रॉम L एंड एनी पॉइंट ऑन L फ्रॉम M। वो अभी जो मैंने फिगर में समझाया वैसे ही। सो दीज टू लाइन्स आर एवरीवेयर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर। तो ये जो दो लाइन्स हैं ये हर एक जगह पर पैरेलल हैं, तो ये दोनों लाइन्स इक्वल डिस्टेंस पर ही होंगी, हम पॉइंट कहीं भी ले लें। Hence we can say that yes, the statement is a direct consequence of Euclid's fifth postulate। तो हमसे पूछा था कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है ये यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का, हाँ या ना, हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ जी, हमने उसको अप्लाई कर लिया यहाँ पर, तो येस द स्टेटमेंट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल और ये वीडियो समझ में आई होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।